अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वेब डेवलपमेंट के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम अपने जो लोकल होस्ट पे डेवलप की हुई वेबसाइट्स हैं या वेब एप्लीकेशंस हैं, उनको ग्लोबली एक्सेस दे सकें। मतलब अगर आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, एचटीएमएल में बनाई है और आपने डॉट नेट में बनाई है, आपने पीएचपी में बनाई है, आपने किसी और फ्रेमवर्क में बनाई है और आप चाहते हैं कि आप उस एप्लीकेशन का एक्सेस अपने क्लाइंट को दें जब भी वो उसको चेक करना चाहे। नॉट ऑलवेज, लेकिन जब वो आपसे रिक्वेस्ट करे कि मैं अपनी साइट की प्रोग्रेस चेक करना चाह रहा हूँ, कहाँ तक पहुँची है, या आप उसको दिखाना चाह रहे हैं किसी अपने कोलीग को या किसी अपने साथी को जो आपके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसको दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस मतलब यूटिलिटी को जो मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। वेरी इजी, बहुत ही आसान है इसको यूज़ करना। आप विंडोज़, मैक, लिनक्स तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और वेरी स्मॉल एप्लीकेशन है। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या हर नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, मैं जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है कि आप अपने कंप्यूटर से, आप अपने लोकल मशीन से एक्सेस, अपनी लोकल मशीन का एक्सेस, उस पर्टिकुलर यूआरएल का एक्सेस जिस पे आपने वो वेबसाइट बनानी है, जिस पे आप उसको टेस्ट करते हैं अपने पास लोकल मशीन पे, लोकल होस्ट पे, जिस पोर्ट पे आप उसको टेस्ट करते हैं, आप उस पोर्ट की उसको कन्वर्ट करके एक एचटीटीपी टनल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उस एचटीटीपी टनल जो कि है वो आपको एक जनरेट करके देगा लिंक। वो लिंक आप अपने क्लाइंट को देंगे और वो आपकी साइट को एक्सेस कर सकेगा व्हाइल यू आर ऑनलाइन एंड योर क्लाइंट इज़ ऑनलाइन। और जब आपका दिल करेगा आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन का नाम है NGROK। NGROK.com पे आप जाएंगे तो इसमें आपको यहाँ पे ये वेबसाइट है जो कि कहती है कि सिक्योर टनल्स टू लोकल होस्ट, आई वांट टू एक्सपोज अ लोकल सर्वर्स बिहाइंड अ नेट और फायरवॉल टू द इंटरनेट, मीन स्टिल इट विल बी बिहाइंड अ फायरवॉल और अ नेट एड्रेस एंड स्टिल इट कैन बी एक्सेस्ड बाय एनीवन whom यू गिव द लिंक। कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है जिसको आप वो यूआरएल प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए प्रोडक्ट प्राइसिंग वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करें, यहाँ पे डाउनलोड पे चले जाएं या डाउनलोड NGROK पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैक ओएस के लिए, विंडोज़ के लिए, लिनक्स ARM फ्री BSD और 32 बिट प्लेटफॉर्म्स के लिए भी मौजूद है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है तो आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कलर, यहाँ पे ये ग्रीन इसलिए है कि मेरे पास जो इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैंने उसके लिए इसको ऑलरेडी इस लिंक से डाउनलोड किया हुआ है और इसको अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। मैक में इसको रन करने का तरीका ये है कि आप ./NGROK लिख के इसकी हेल्प के साथ उसके जो भी कमांड्स हैं वो आप रन कर सकते हैं और मैं आपको यही रन करके दिखाऊंगा मैक में। विंडोज़ इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि विंडोज़ के अंदर भी आप इस कमांड को ऐसे ही रन कर सकते हैं। या फिर जैसे ही विंडोज़ मेरे पास अवेलेबल हुई और आपको कोई प्रॉब्लम हुई विंडोज़ में इसको रन करने में, आप इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं फिर इसको इस वीडियो ट्यूटोरियल को अगेन विंडोज़ एनवायरनमेंट में आपको बना के दिखा दूंगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं आप। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस वक्त कमांड लाइन पे मौजूद हूँ, ठीक है, और इस वक्त मैं .NET की ऐप में मौजूद हूँ। मैंने एक .NET की एक ऐप बनाई है जिसको मैं रन कर सकता हूँ और इसको लोकल मशीन पे चेक भी कर सकता हूँ। तो इसको मैक में रन करने का तरीका है, मैं .NET स्पेस रन लिखूंगा तो ये इसका जो सर्वर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये MVC ऐप है .NEट की। मैं पहले आपको इसका दिखा दूँ कि कैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यूजिंग दिस NGROK। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो HTTP नाउ लिसनिंग ऑन दिस पोर्ट, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको ओपन करूँ ब्राउज़र में, सॉरी मैं इसको इसी में ओपन करता हूँ, कॉपी किया इस लिंक को और यहाँ पे मैं नई टैब ओपन कर लेता हूँ और इसमें इसको मैं एंटर करता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से ये देख सकते हैं आपके पास ये एप्लीकेशन रन हो रही है। अब ये सिर्फ लोकल होस्ट पे है, इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता ग्लोबली। लेकिन अगर आपका क्लाइंट एक्सेस मांगता है आपसे कि मुझे अभी चेक करना है एप्लीकेशन को, तो आप इसके लिए NGROK को डाउनलोड करें और उसी फोल्डर में आप इसको पेस्ट कर लें
जिसका एक्सेस आप देना चाह रहे हैं। अगर आप इसको ग्लोबली बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट पे और एक नई टर्मिनल की विंडो न्यू टैब ओपन करूँगा। ये मेरे पास न्यू टैब आ गई। ये मेरे पास वो जिस पे सर्वर रन हो रहा है इस वक्त .NET का। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा ngr ओके। अगर सिंपल लिख के रन करूँगा तो इसकी हेल्पफुल कमांड्स आ जाएंगी। तो इसमें जो मुझे रन करनी है वो ये कमांड है। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पोर्ट जो है वो वाली यूज़ करनी पड़ेगी जिस पे मेरी एप्लीकेशन है। ये तो ये 5000 पोर्ट पे है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5000 ngr ओके http 5000 लिख के मैं जैसे ही एंटर करूँगा ये सर्वर से कनेक्ट होगा और आपको फिर बताएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के US से उसका जो मेरे पास करंट वर्जन है वो 2.2.8 है। अब ये जो लिंक है जो पहला लिंक है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके अपने ब्राउज़र में न्यू टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ पहले। अच्छा ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली इसका वेब इंटरफेस। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखें दोनों लिंक्स मिल जाएंगे। आप इन लिंक को यहाँ से कॉपी करके अपने क्लाइंट को कहीं पे भी भेज सकते हैं, चाहे वो आपके साथ स्काइप पे कनेक्टेड है, ईमेल में कनेक्टेड है या जहाँ पे भी आप उसको सेंड करें और सेकेंड जी चेक कर ले अपनी एप्लीकेशन को। अब देखिए इस लिंक को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने लोकल होस्ट नहीं लिखा। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो वही .NET की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं इस लिंक पे, और ये लिंक ग्लोबली, ये देख सकते हैं हम इसके साथ आइकन है कि ये ग्लोबली अब एक्सेसिबल है। इसको कोई भी एक्सेस करना चाहे जब तक मेरा सर्वर जो यहाँ पे रन हो रहा है वो, जब तक मैं इसको क्लोज नहीं करूँगा या किसी वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से या किसी और वजह से क्रैश नहीं करेगा, तब तक वो क्लाइंट इस URL को एक्सेस कर सकता है। ये हर दफ़ा रैंडम URL होगी। आप एक स्टैटिक भी URL ले सकते हैं लेकिन वो एक पेड प्लान है। अगर आप पेड प्लान पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसकी प्राइसिंग में आप चले जाएं और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये इसके बेसिक प्लान है डेवलपर इसके लिए कि आप इसको एक्सेस दे सकते हैं। 3 रिजर्व डोमेन ले सकते हैं आप उनसे, ठीक है। तो ये अप टू यू है कि आप परचेज करते हैं। फ्री भी आई थिंक ठीक है क्योंकि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। तो अच्छा, तो इंटरफेस की मैं बात कर रहा था जो मैंने 127 पे 4040 पोर्ट पे अभी ओपन किया था। जो ये वाला एड्रेस है, ये एड्रेस बेसिकली आपको बताता है कि जो क्लाइंट आपका एक्सेस कर रहा है वो क्या क्या चीज़ें देख रहा है इस वक्त। आप उसको मतलब क्या चीज़ें वो एड्रेस कौन से सेंड कर रहा है। अगर वो कोई पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब इस एप्लीकेशन में अगर आपने कोई फॉर्म वगैरह लगाया है, कोई आपने ऐसी चीज़ लगाई है जिससे वो फॉर्म सबमिट कर सकता है, तो उसको वो चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे इस इंस्पेक्ट में। अच्छा, तो ये तो होगी एक एग्जांपल। ये तो मैंने बताया आपको .NET के एनवायरनमेंट में। आप यही चीज़ आप किसी और सर्वर के लिए भी, बेसिकली तो सर्वर रन होना चाहिए और उसकी पोर्ट का पता होना चाहिए। अब सम सिचुएशन ऐसी हैं, जैसे मैंने एप्लीकेशन लारावल में एक बनाई है जो कि मेरी रन होती है l55blog.dev पे। ये है मेरे पास, इसमें लॉगिन भी है, इसमें रजिस्टर का ऑप्शन भी है, आप देख सकते हैं रजिस्टर का ऑप्शन भी है, डाटाबेस भी कनेक्ट है इसमें, और इसका मैंने वर्चुअल डोमेन बनाया हुआ है, वर्चुअल होस्ट बनाया हुआ है एक, मतलब लोकल डोमेन का। ये l55blog.dev बेसिकली पॉइंट कर रहा है एक फ़ोल्डर को जो कि हमारे इसी कंप्यूटर में मौजूद है। तो अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे वर्चुअल होस्ट बनाते हैं तो आप इसके लिए भी मेरा एक अलग से वीडियो ट्यूटोरियल मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगा, इस होस्ट को, इस l55blog.dev को, और मैं एक्सेस करूँगा इसके साथ, टनल के साथ। देखिए मैं इसको Ctrl+C करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ। अब मैं इसमें अगर आप गौर करें तो मेरे पास पोर्ट जो है वो 80 है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोर्ट मेंशन नहीं है। ये लारावल का प्रोजेक्ट है जो कि htdocs में से रन हो रहा है, और इसके साथ पोर्ट ना होने का मतलब है ये 80 पोर्ट पे है। अब 80 पोर्ट को अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, 80 पोर्ट सिंपल, जिस तरह मैंने 5000 लिखा था, इट विल वर्क फाइन। लेकिन क्या होगा कि इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अब ये जो है, मैं अगर URL ओपन करता हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे ये हमारी बेस URL जो लोकल होस्ट, मेन लोकल होस्ट है, उसको ओपन कर देगा। उस URL को ओपन नहीं करेगा जो मैंने अभी ये ओपन की हुई है l55blog.dev वाली। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ये वाली ब्लॉग ओपन, अभी देखिएगा आप यहाँ पे ये वापस चला जाएगा उसी लोकल होस्ट पे। ये यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम ले रही है। एक दफ़ा मैं इसको फिर रिफ्रेश करता हूँ, शायद जल्दी हो जाए। हाँ, ये देख सकते हैं वेलकम टू XAMPP पे चला गया, लोकल होस्ट पे चला गया। ये इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पूरा पाथ इसका, इस तरह से l55blog/public ये लिखूँगा, तो तब वो एप्लीकेशन रन होगी। मतलब मुझे ये वाला URL क्लाइंट को भेजना पड़ेगा, l55 जो भी आपने प्रोजेक्ट नेम /public लिखा है, तो तब वो इसको एक्सेस कर सकेगा। देख सकते हैं आप।
तो ये है इसका तरीका 80 पोर्ट के साथ। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं, मतलब वो अगर सपोज सम टाइम क्लाइंट इस तरह करता है कि ये नहीं लिखता और ऐसे ही सिंपल प्रेस कर देता है सॉरी, तो वो देखें आपके रूट पे आ जाएगा और यहाँ पे वो देख सकता है कि आपने क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है, PHP का वर्जन आपका देख सकता है, ये देख सकते हैं, अब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो ले सकता है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इसको क्लोज करता हूँ मैं। तो इसकी एक और कमांड है वो कमांड यह है NGROK HTTP -host -header = l55blog.dev और यहाँ पे अब मैं 80 पोर्ट दूंगा। अब ये कमांड मैंने चेंज की। अब ये कमांड क्या करेगी कि अब ये जब भी वो लोकल होस्ट को एक्सेस करेगा तो ये उसके हेडर को l55blog.dev पे जो मैंने वर्चुअल होस्ट बनाया उस पर रिडायरेक्ट कर देगी। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे हम लोकल होस्ट यूज़ नहीं कर सकते वरना ये प्रॉब्लम करेगा। यानी आप ये कहना चाहेंगे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट /55blog/public लिख दूँ तो ये ओपन हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा ये ओपन। मैं आपको करके अगर कहते मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने ये लिखा एंड इट इज़ पॉइंटिंग टू 80 एंड देन आई कॉपी दिस, मैंने इसको कॉपी किया, ब्राउज़र में आया, नई टैब ओपन की, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको रन किया, तो आप देखिएगा कि ये यहाँ पे वापस मुझे किस पे ले गई, लोकल होस्ट पे। सो इट इज़ नॉट वर्किंग लाइक दिस। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे मस्ट वर्चुअल होस्ट बनाना पड़ेगा, लोकल वर्चुअल होस्ट। वो आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। अब मैं लिखता हूँ l55blog.dev, फिर इसको एंटर करता हूँ। अब दोबारा हमारी रैंडम जनरेट हुआ यूज़र रूट, तो यहाँ से अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब आप देखिएगा अब हमारी वो एप्लीकेशन सही ओपन होगी। तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो लारावेल की सही ओपन होगी। मैं लॉगिन भी हो रहा हूँ, मैं रजिस्टर भी हो सकता हूँ। अब मैंने इसका, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने क्या, मुझे पासवर्ड याद है, मुझे ईमेल याद नहीं है, तो वरना मैं लॉगिन यहाँ पे मैं आपको रजिस्टर करता हूँ। मैं रजिस्टर करता हूँ, रजिस्टर हो गया एंड साथ ही में लॉगिन हो गया। आप देख सकते हैं मेरा ना सिर्फ PHP यूज़र है बल्कि मेरी DB भी यहाँ पे MySQL यूज़ हो रही है और यूज़र ने सक्सेसफुली यूज़र क्रिएट हो गया और यहाँ पे हम लॉग आउट हो गए, यहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हैं, सेशन भी डिस्ट्रॉय होगा। तो इट इज़ फुली वर्किंग एप्लीकेशन। अब मैं आपको दूसरी एप्लीकेशन जो मैंने बनाई है वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन जस्ट ये एक एग्जांपल है। सपोज मैंने ZF3 है, Z फ्रेमवर्क 3 का भी एक मेरे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल है जो कि इस पर है। तो सेम इट विल गो अगेन गिव मी न्यू URL, HTTP में भी और HTTPS में भी देगी। जो भी आप URL सेंड करना चाहें क्लाइंट को वो सेंड कर सकते हैं। अब मैं ये URL पेस्ट करूँगा तो अब आप देखेंगे कि मेरी ZF3 Z फ्रेमवर्क 3 वाली जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा। आप अलग अलग से अलग टैब्स ओपन करके भी इसको कर सकते हैं। देख लें आप, मेरे पास Z फ्रेमवर्क 3 का जो फ्रेमवर्क है जो मैंने इंस्टॉल किया है स्केलेटन एप्लीकेशन वो ओपन हो गई है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मेरे पास CI डेव भी है, कोऑर्डिनेटर की एप्लीकेशन, ये मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कि ये हर एप्लीकेशन को आप रन कर सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि नॉर्मल HTML यहाँ पे ये मेरे पास अब हमारी एप्लीकेशन आप देख सकते हैं लॉग आउट, तो ये लॉग आउट हो गया, ये मैं लॉग इन हो गया, नॉट नाउ, और ये देखें मैं यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, तो यहाँ से मैं लॉग्ड आउट हो गया। तो मतलब ये है हमारे पास NGROK जिसकी मदद से हम टनल्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप PHP, आप HTML की एप्लीकेशंस को भी, लेकिन मसला ये है कि उसके लिए भी आपके पास वर्चुअल होस्ट होना चाहिए। आप वर्चुअल होस्ट क्रिएट करिए उस HTML फाइल का और फिर आप उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ, NGROK के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्विक वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट NGROK जिसकी मदद से आप सिक्योर टनल्स बना सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन का लिंक, मतलब वेब ऐप का लिंक अपने क्लाइंट को दे सकते हैं जिसकी मदद से वो चेक कर सकता है कि आपने अभी तक क्या किया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना ये ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ और आई एम श्योर आपको मेरा ये वीडियो भी दूसरी मेरी वीडियो ट्यूटोरियल की तरह पसंद आया होगा और आप इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।